न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उमा भारती से आग्रह किया है कि शराबबंदी के लिए वह कांग्रेस के साथ आए। कांग्रेस उनको पूरा सहयोग करेगी। दामोदर यादव ने महंगाई के लिए भाजपा द्वारा राज्यों में चुनावी चाल बताया। साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के दोहरे मापदंड भी उजागर हो गए। और देश में भी कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और जनता भी उसके रुख को भांप रही है। हमारे साथ हैं दामोदर यादव जी। सर, आज ये जो महंगाई को लेकर कांग्रेस अभी आ रही है सामने, इसकी मुख्य वजह क्या रही है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ाना बंद कर दिए थे मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, और बहुत सारा राशन और ये सब वहाँ पे लाभकारी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बंटवाने का काम कर रहे थे। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, जो कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पहले से ही इस देश की जनता से निवेदन करते हुए उनको आगाह किया था कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे महंगाई फिर से सिर चढ़ के बोलेगी। डीजल पेट्रोल ही नहीं, चाहे हमारे गैस का टंकी का दाम हो या कोई भी विषय हो, हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जनता, ना सिर्फ गरीब आदमी, ना सिर्फ किसान और मजदूर आदमी, बल्कि मध्यम वर्गीय आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए आंदोलन कर रही है और हमारा काम है, हम सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये महंगाई इनका बढ़ाना काम है, हमारा उस महंगाई को कम करने के लिए आंदोलन करना। लेकिन उसके साथ एक चीज अब दूसरा विषय जो एक आता है, मैंने एक दिन अभी बहन उमा भारती जी को चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनको चिट्ठी इसलिए लिखी थी, मैंने कहा था कि जिस सरकार को आप मध्य प्रदेश में स्थापित करने वाली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने पूर्ण बहुमत और बड़े बहुमत से बनाई थी, उस भारतीय जनता पार्टी में अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप सड़कों पर उतरिए, हम आपका साथ देने का काम करेंगे। दवा महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगी करेंगे, डीजल महंगा करेंगे, राशन पानी महंगा करेंगे, लेकिन दारू सस्ती करेंगे। उमा भारती जी ने पत्थर क्या मारा और उमा जी ने कहा कि अब तो निश्चित रूप से दारू पे प्रतिबंध लगेगा। वो प्रतिबंध की मांग कर रही थी और शिवराज जी ने दारू बहुत सस्ती कर दी। तो मैं तो कहूँगा बहन उमा भारती जी से कि आपने बहुत पिछड़ों का संघर्ष पिछड़ों के लिए किया है, आपको ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि किराए के मकान में रह के मकान मालिक से नहीं लड़ा जाता। जिस मकान में आप रह रही हो वो किराए का मकान है आज आपके लिए, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए और सड़कों पर लड़िए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो हम तो जनता की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। भाई साहब, 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, तो आपके क्षेत्रों में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में मेरी विधानसभा आती है, मेरा गृह जिला आता है, और आमतौर पर पत्रकार साथी मुझसे ये पूछते हैं कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नहीं है और पिछले चुनाव में पार्टी में नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और पिछले चुनाव में 34 में से हम 27 सीटें वहाँ पर जीते थे। कई लोगों को ये लगता है कि क्योंकि वो सीटें सिंधिया का क्षेत्र कहलाता था तो सिंधिया जी की वजह से जीते थे, लेकिन हकीकत ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग का आदमी बहुत प्रतिक्रियावादी होता है और वहाँ का व्यक्ति सरकार अगर ठीक काम नहीं करती तो उसके खिलाफ अपना मत देता है। मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि फिर से ग्वालियर चंबल संभाग में पहले तो 27 आई थी, अब 34 में से 30 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री। ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी ये सरकार कोई निष्पक्ष नीति नहीं बता रही। देखिए, वो ओबीसी के आरक्षण के समर्थक ही नहीं है। अगर वो ओबीसी के आरक्षण के समर्थक होते तो आप खुद ही सोचिए कि 15 साल में 3 मुख्यमंत्री रहे और तीनों ही पिछड़ा वर्ग के। शिवराज जी किरार समाज से आते हैं, बहन उमा भारती जी लोधी समाज से आती हैं, गौर साहब यादव समाज से आते थे, लेकिन ये 3 मुख्यमंत्री कभी पिछड़ा वर्ग का 14% से 15 भी आरक्षण नहीं कर पाए। लेकिन कमलनाथ जी ने उस आरक्षण को बढ़ा के 27% करने का काम किया है। ये कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम सत्ता में बैठेंगे, चाहे पिछड़ों का हो चाहे दलितों का हो, जिनका आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको मिलेगा।